मई के जो मुकदमात हैं इसमें मुलव्विस लोगों को क्यों ओहदे फराहम किए जा रहे हैं, क्यों नवाजिशात की जा रही हैं इन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात बताएं, आपको ये किसने कह दिया कि इसका मतलब है कि रियासत के साथ मत्था लग रहा है? देखिए, इस तरह ये है, हमारे अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हायरार्की की बात करते हैं, तो जिन लोगों के ऊपर ये इल्जामात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप है। अब हम उनको अगर हम नहीं देंगे टिकट या पोजीशन नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमने देखा डॉन लीक्स के बेसिस पे जिस शख्स को निकाल दिया गया था, उस शख्स को आज स्पेशल पोजीशन दी गई है। अच्छा, आपने देखा था सर कि ठीक है, वो तब नाइन्थ में नहीं हुआ था सर, आपके दौर में नाइन्थ में हुआ, आपसे सरजद हुआ या वो इल्जाम आप पे लगता है? एक दूसरा ये, अब सनम जावेद वो तो नहीं ना आपके कोई सरकर्दा रहनुमा में से तो नहीं है, उनको क्या मजबूरी बनी कि उनको टिकट देना ही देना है आपने? बाकी चले आपकी सफर अव्वल की क़यादत पे मुकदमात हैं और आपके पास कोई बंदा नहीं है, समझ में आता है, सनम जावेदी क्यों? देखिए, इस तरह ये अभी तक वो कन्विक्ट नहीं हुई ना, अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, अभी तक तो उनके ऊपर केस भी नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तक इनमें से किसी के ऊपर कोई स्टेट केस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक इनके ऊपर एज फार एज वी स्टैंड टुडे कोई ऐसा दरमियान में कोई ऐसा मेरी नजर में या जो सोशल मीडिया में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि इन लोगों ने कहीं तोड़ फोड़ की है। देखिए, उस तोड़ फोड़ की बेसिस पे तो आप लोगों ने या जो 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 लोग थे उन लोगों ने इमरान खान के ऊपर भी केस दिया, आज उनमें से 2 केसेस में से उनको कर दिया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर ये लोग कल को कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर मुझे बताएं, क्या आप इन लोगों से बेजारी का ऐलान करेंगे, बैकआउट करेंगे लोगों से आप? देखिए, हमारी नजर में टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी नजर में इनमें से या हम में से हमारे लिहाज से हम लोगों ने ना जलाओ घेराव किया था, ना हमने कोई तोड़ फोड़ की थी। अगर मैं यास्मीन राशिद साहबा की देखें तो उसके सिर्फ एक वीडियो मेरी नजर में आती है और हर एक की नजर में एक वीडियो आती है, कोई दूसरी वीडियो नहीं आती। और वो एक वीडियो ये थी कि वो लोगों को कह रही थी कि यार ये उधर मत जाओ, अंदर कोई ना आ जाए। तो इन अदर वर्ड्स, अगर कोई चीज थी तो वो उस चीज से रोक रही थी। इसी तरीके से बाकी लोगों का भी यही है कि वो रोक रहे थे। हम लोगों ने कोई नहीं किया था इस किस्म की चीज। मैं आपको देखिए, मैं अपनी पार्टी के लोगों को जानता हूं, इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में ये कह सकूं कि यार ये वाकई तोड़ फोड़ करने वालों में से है। ये है आपकी सोच, मैं भी एक लम्हे के लिए मान लेता हूं कि मैं भी यही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियासत ऐसा नहीं सोच रही है। रियासत के नजदीक ये लोग मुल्जिम हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों को आप ओहदे दे रहे हैं वो रियासत के नजदीक मुल्जिम है, पहले वो क्लियर तो हो जाए अपने ऊपर लगे इल्जाम से। अगर आप उनको ओहदे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रियासत के साथ या उनके इदारों के साथ आप लड़ाई करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आओ लड़ाई है। इसका मतलब ये है कि हमें इस बात का यकीन है कि ये लोग मुलव्विस नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि ये लोग मुलव्विस नहीं हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं कि इदारे के जो है कि वो ये समझता है, देखिए इदारे को भी गलती हो सकती है। इदारे को भी अभी तक जितनी भी वीडियोस जो दिखाई गई हैं टेलीविजन पे और उसके ऊपर बताया गया कि ये एक और सबूत आ गया, उस सबूत में सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, किसी को नहीं पता कि क्या चीज है। आपने जब किसी के ऊपर प्रूफ करना होता है तो आपने विदाउट रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है कि ये। और मैं आपको बाज लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यास्मीन राशिद साहिबा की, ये बता दें सर, वक्त का मैं ये बता दें, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, वो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आगे का लाया अमल क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में वो गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको बेल शेल हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, इस तरह है कि ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, 2 लोग जो थे ना, वो उनके ऊपर वो क्या कह सकते हैं, कन्विक्शन होने वाली थी और उन दोनों को वहां से बरी कर दिया गया था। एक है शहबाज शरीफ, दूसरे है हमजा। हाँ जी। नहीं तो आपको लगता है और इनके ऊपर सब कुछ ऑलमोस्ट प्रूफ भी था, सब कुछ। अच्छा, लेकिन वो सारे केसेस खत्म कर दिए थे। अच्छा, उस केसेस को निकाल दिया। अभी ये जो 2 फॉरेनर्स आए थे जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेनर्स हैं,
उन 2 फॉरेनर्स को आप लोगों ने एज अ पाकिस्तानी डिक्लेयर करके अभी आप उनको कह रहे हो कि यार आपके ऊपर कोई केस भी नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान से पैसे चुरा के बाहर ले गए थे। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये फॉरेनर्स हैं और ये इधर आए हुए हैं और हम उनको छोड़ रहे हैं जिन्होंने इन गरीबों के पैसे चुराए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं वो अपनी वो गाड़ी जो इन लोगों ने खुद 6 लाख की खरीदी थी, उस किस्म की गाड़ी के टायर्स 3.25 करोड़ के चेंज करना चाह रहे हैं और ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर महंगाई है। अच्छा, फिर जाके जो जेल में जो लोग हैं उनको एक वक्त का खाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अगर 3.25 करोड़ के टायर ना चेंज करे तो हो सकता है उस जेल के लोगों को पूरे 1 महीने उस तरह का खाना मिल सके। हो सकता है कितने लोगों की उसमें वो हो सके। चल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।